धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमेर सिंह जी दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा का बहुत पुराना साधु है। कुल मालिक परम पिता जी की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम वह अपनी आप बीती घटना इस प्रकार लिखता है। सन 1967 जून की बात है। उन दिनों साधु सुमेर सिंह अपने गांव हिमायू खेड़ा में रहता था। एक दिन वह दरबार में शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी के दर्शन करने के बाद शाम को वापस अपने गांव जाने के लिए सरसा शहर के बस अड्डे पर पहुंचा। उस समय रानिया जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। उस समय शाम के लगभग 8 बज चुके थे। तब बस जाने का तो कोई समय नहीं था। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद वह शहर में किसी प्रेमी के घर रात ठहरने के लिए चल दिया, क्योंकि सुबह पहली बस से वह अपने गांव चला जाएगा। अभी वह प्रेमी घर की ओर 3-4 कदम ही चला था कि इतने में एक तीन पहियों वाला टेम्पो आ पहुंचा। ड्राइवर ने आवाज दी, ओटू रानिया, यानी टेम्पो ने ओटू हेल्थ से रानिया को जाना था। साधु सुमेर सिंह इस विचार से टेम्पो में बैठ गया कि रात को रानिया डेरा सच्चा सौदा दरबार में विश्राम करके सुबह पहली बस से अपने गांव चला जाएगा। टेम्पो में पहले भी 3 सवारियां बैठी थी, जो कि रास्ते में गोविंदपुरा गांव में उतर गई। सुमेर जी ने ड्राइवर को रानिया दरबार के आगे रोकने के लिए पहले ही कह दिया था। रानिया डेरे से 2-1.5 गज पहले ही ड्राइवर ने टेम्पो को न्यूट्रल कर दिया। उसने ब्रेक नहीं लगाए, जिससे टेम्पो अपनी उसी रफ्तार में चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था। अचानक ही तेज आंधी चल पड़ी व बिजली भी एकदम चली गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। साधु सुमेर जी को ऐसा लगा कि टेम्पो दरबार के सामने रुक गया है, इसलिए उसने उतरने के लिए ज्यों ही अपना पांव जमीन पर रखा तो वह एकदम धड़म से नीचे गिर गया, क्योंकि टेम्पो तो अभी चल रहा था। ड्राइवर को उसके गिरने का पता नहीं लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था, दूसरा आंधी भी जोर से चल रही थी। असलियत तो यह थी कि ड्राइवर ने तो दरबार के सामने जाकर ही ब्रेक लगाने थे। इस बात का सुमेर जी को भुलेखा लग गया था कि जिस कारण वह टेम्पो के रुकने से पहले ही उतरते समय गिर गया। कुल मालिक परम पिता जी हर पल अपने जीव के अंग संग रहते हैं और प्रत्येक कठिनाई में उसकी मदद करते हैं। गिरते ही सुमेर जी ने नारा लगाया और परम पिता जी को याद किया कि अब सच्चे सद्गुरु जी के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। परम पिताजी की अपार कृपा हुई। प्रेमी की कमीज की बाजू टेम्पो के नट काबले में बुरी तरह फंस गई, जिस कारण वह जमीन पर गिरने की बजाय टेम्पो के साथ ही लटकता गया। 20-25 कदमों तक प्रेमी को यही हालत बनी रही। दरबार के सामने टेम्पो रोककर ड्राइवर ने प्रेमी को उतरने के लिए कहा। पीछे देखा तो वह एकदम घबरा गया, क्योंकि प्रेमी टेम्पो में नहीं था। वह तुरंत टेम्पो से उतरकर पीछे की तरफ गया। वहां पर प्रेमी को टेम्पो से इस प्रकार लटका देखकर वह और अधिक घबरा गया। सुमेर सिंह जी ने ड्राइवर को कहा, वह बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कहीं भी चोट नहीं आई, इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ड्राइवर ने प्रेमी के कमीज की बाजू काबले में से निकाल दी और उसे समय रानिया दरबार के अंदर जाकर छोड़कर आया। दयालु दातार सतगुरु जी की अपार कृपा द्वारा सुमेर सिंह जी बिल्कुल ठीक ठाक था। इस पर ड्राइवर बड़ा ही हैरान था कि पता नहीं प्रेमी कब से टेम्पो के साथ लटकता आ रहा था, फिर भी उसे बिल्कुल ही कोई चोट आदि नहीं लगी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी की समय उपस्थित होकर रक्षा की और उसे कोई खरोंच तक भी नहीं आने दी। उसे ऐसा लगा जैसा कि चलते हुए टेम्पो के साथ साथ परम पिताजी ने समय चुपके अपना सहारा देकर सड़क से 2 फुट ऊपर उठा रखा हो तथा टेम्पो रुकने के बाद धीरे से टेम्पो के साथ लिटा दिया हो। वह प्रेमी अपने सतगुरु जी के बलिहारे जाता है। मालिक ने काबले में कमीज फंसने का तो एक बहाना बना दिया। अगर कमीज न फंसता तो सुमेर सिंह को चलते टेम्पो से उतरते समय भारी चोट लगती, परंतु परम पिता दयालु दातार जी ने प्रेमी को अपनी रहमत का सहारा देकर उसको हर मुसीबत से सुरक्षित कर दिया। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।